नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। दोस्तों, हमने हिंदी में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था समास। इसकी हम पहला भाग देख चुके हैं जिसमें हमने अव्ययीभाव समास को पढ़ा था। आज हम तत्पुरुष समास को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, और इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए अपन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें दिया है तत्पुरुष समास। दूसरे नंबर का जो समास था तत्पुरुष समास, और इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद की बात कर रहा है, समस्त पद का उत्तर पद, जो पूरा समास होगा ना उसका उत्तर पद। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? तो उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे जलधारा, जलधारा इसका एग्जाम्पल है। तो जल की धारा क्या है? बह रही है। तो इसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। और तत्पुरुष समास के भेद की अपन बात करें, मूलता या अव्यय की दृष्टि से दो भेद होती हैं। याद रखना, तत्पुरुष समास के मूलता पूछा जाए या फिर अव्यय की दृष्टि से पूछा जाए या मूलता, तो इसके कितने भेद होती हैं? दो भेद होती हैं। कौन कौन से? एक होता है, पहला होता है व्याधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा होता है समाधिकरण तत्पुरुष। जिसमें अपन पहले बात करते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष की। जिस समास के समस्त पद के दोनों पद अलग अलग विभक्ति में होते हैं उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। कैसे होती हैं? दोनों पद अलग अलग विभक्ति में होते हैं, उन्हें व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे अपन बात करें राजा, राजपुत्र। अब राजपुत्र अलग अलग हैं, राजा अलग चीज अलग हैगा, पुत्र अलग हैगा, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए और अपन जिनको जब एक करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। राजपुत्र एक शब्द बन गया। अगर अलग करेंगे तो राजा एक अलग हो जाएगा और पुत्र एक अलग शब्द हो जाएगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे बात करते हैं समाधिकरण तत्पुरुष की। समानाधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? जब दोनों पद समान विभक्ति या प्रथमा प्रथमा को बोलते हैं कर्ता में ही रहते हैं, जब उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे महापुरुष, तो इसका जो होगा महान है जो पुरुष, मतलब महापुरुष में क्या हो जाएगा? जो पुरुष है ना, पुरुष की विशेषता क्या बता रहा है? महान। महान क्या है? पुरुष कैसा है? महान है। तो इसमें क्या हो जाएगा? महान है जो पुरुष। अब महान और पुरुष कोई अलग अलग नहीं है, क्यों एक ही हो जाएंगे। जिसमें महान है जो पुरुष, उसमें क्या है? राजा एक अलग शब्द हो जाता, राजा अलग, जैसे राजा होता है राजा का नाम हो जाता, और पुत्र किसी का भी पुत्र होता है वो पुत्र हो जाता। और इसमें क्या है? महान, महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कि पुरुष की विशेषता बता रहा है। उसमें राजा की या पुत्र की कोई विशेषता नहीं थी। इसमें क्या हो? विशेषता बताती है। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। ये याद रखना, समानाधिकरण तत्पुरुष होता है ना, उसी को कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। अब जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास अपन ने देखा था पहला, उसके 6 भेद होते हैं। ये याद रखना, व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होती हैं? 6 भेद होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। जो अपन ने कारक पढ़े थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वही कारक है ना, वही कारक इसमें आ जाती हैं। कर्ता कारक नहीं आता, कर्म से इसका स्टार्ट होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसमें 6 होती हैं। कारक कितनी होती हैं? 8 होती हैं। हिंदी में तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए तत्पुरुष समास की कितने भेद होती हैं हिंदी में, तो 6 भेद लगाना। कौन से? ये वाले 6 भेद। और वैसे मूलता या अव्यय की दृष्टि से पूछा जाए तो फिर 2 होती हैं, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास, जैसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, द्वितीय। इसके अपन उदाहरण देखते हैं। मुंह तोड़। अब मुंह तोड़, इसमें कर्म को, जो कर्म विभक्ति है, कर्म की जो विभक्ति चिन्ह होती है को आती है, और इसका जब अपन विग्रह करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? इसमें को विभक्ति दिखना चाहिए। जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, इसमें को दिख रहा है। हस्तगत, हस्त को गत, इसमें भी को दिख रहा है। जातिगत, जाति को गत, इसमें भी को विभक्ति आ रही है। यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त, जिसमें को विभक्ति आएगी वो कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। गृह कट, गृह को काटने वाला। शरणागत, शरण को आगत, इसमें को विभक्ति। विद्याधर, विद्या को धरने वाला। मरणातुर, मरण को आतुर। जी तोड़, जी को तोड़ने वाला। जी भर, जी को भरने वाला। इसके अलावा नेत्र सुखद, मतलब नेत्र को सुखद हो, जो आँखों के लिए अच्छा हो।
मनोहर, मन को हरने वाला। पदगत, पद को गत। ये आपके लिए एक्सरसाइज हो गई। अगला नंबर देखते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष को क्या बोलते हैं? तृतीय बोलते हैं। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है या तो से होती है, से द्वारा। किसके द्वारा? से द्वारा। तो इसमें अपन देखेंगे मुँह मांगा। मुँह मांगा इसका एग्जाम्पल है। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, से विभक्ति आ रही है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, से या द्वारा दोनों में से कोई भी एक विभक्ति आ सकती है। इसके अलावा रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, तो रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, इसमें से विभक्ति आ रही है। इसके अलावा अपन और बात करते हैं, जैसे दर्याद्र, दया से आद्र। मद, मद, मद यानी कि मद मतलब होता है नशा, नशा से मत, नशा में जो मस्त होता है उसे बोलते हैं मद मस्त। कपड़ छान, कपड़े से छाना हुआ जो होता है उसे बोलते हैं कपड़ छान। इसके अलावा अपन देखते हैं शोकाकुल, शोक से आकुल, इसे क्या बोले हैं? शोकाकुल। इसके अलावा एक देते हैं वाग्युत, वाग्युत। वाक मतलब होता है वाणी, और वाणी से जो युद्ध करता है उसे बोलते हैं वाग्युत। अगले तत्पुरुष की अपन बात करते हैं जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष, और ये तीसरा है लेकिन चतुर्थ तो बोलते हैं इसे, क्योंकि चतुर्थ विभक्ति इसमें रहती है। इसके लिए संप्रदान के जो विभक्ति चिन्ह होता है के लिए होती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। इसमें क्या होता है? संप्रदान में देने का भाव होता है, देने का भाव होगा, वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। प्रोढ़ शिक्षा, प्रोढ़ के लिए शिक्षा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ऐसी शाला जिसमें यज्ञ कर रहे हों। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। और आगे देखते हैं अपन शपथ पत्र। विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस विद्या के लिए आलय। अब विद्या जो मतलब विद्या के लिए आलय मतलब घर होता है, तो विद्या का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्यालय। बलि पशु, बलि के लिए पशु, जो पशु बलि के लिए होता है उसे बोलते हैं बलि पशु। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। इसके अलावा न्यायालय, जो न्याय के लिए आलय होता है, आलय का मतलब होता है घर, जैसे घर जिसमें न्याय मिलता है उसे बोलते हैं न्यायालय। ऐसा आलय जिसमें विद्या मिलती है उसे बोलते हैं विद्यालय। इसके अलावा हथकड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी होती है उसे बोलते हैं हथकड़ी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। सभा, भवन, सभा के लिए भवन। बंदी गृह, बंदी के लिए गृह। ये हैं संप्रदान तत्पुरुष की एग्जाम्पल। अगला अपन देखते हैं जिसका नाम है अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपादान। अपादान चौथा तत्पुरुष समास है अपादान, और जैसे पंचम विभक्ति चिन्ह के साथ आता है, जिसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है से। अब अपन ने उसमें भी देखा था से, किसमें? कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, करण में भी से आता है, और इसके अलावा अपादान में भी से आता है। जिससे है ना, ये अलगाव का बोध कराता है। अपादान तत्पुरुष का से क्या होता है? अलगाव का बोध कराता है। जैसे इसमें कौन से शब्द आएंगे? या दूरी का बोध करा रहा हो, तुलना का बोध करा रहा है, जैसे दो व्यक्तियों की तुलना कर रहे हो। भय का बोध करा रहा है यानी कि डर लग रहा हो। लज्जा का बोध करा रहा है यानी शर्मा रहा हो। कमी महसूस कर रहा हो, अभाव, इस तरह के जो शब्द आएंगे ना, वो अपादान तत्पुरुष के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे अपन बात करते हैं रोग मुक्त, रोग मुक्त। अब रोग से मुक्त हैगा, रोग मुक्त यानी कि किसी को जो रोग था और रोग से जो मुक्त हो जाता है यानी कि सही हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रोग से मुक्त हो गया। इसके अलावा आगे देखते हैं लोक भय, लोक भय, लोक से भय। जो लोक, लोक मतलब जो जनता होती है उसे वो क्या बोलते हैं? लोक से भय, लोक का भय रहता है उसे लोक भय बोलते हैं। देश निकाला, देश से जिसे निकाल देते हैं उसे क्या बोलते हैं? देश निकाला। अब जहाँ भी क्या हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है, देश से ही निकाल रहे हैं यानी कि देश से अलग कर रहे हैं, अलगाव का बोध हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं गुणहीन, गुण से हीन, जिसमें क्या है? गुण है ही नहीं। गुण क्या है? गुण बिल्कुल गुण से मुक्ति है, उसे बोलते हैं गुणहीन, गुण है ही नहीं ना उसमें। इसके अलावा पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब जो पथ में क्या सा हो? भ्रष्ट, उसे बोलते हैं पथ भ्रष्ट। जन्मांध, जो जन्म से अंधा होता है उसे बोलते हैं जन्मांध। इसके अलावा अपन देखते हैं आगे काम चोर, काम से जी चुराने वाला। ऐसे लोग होते हैं ना कई जो काम करने के नाम पे भाग जाती हैं, या फिर जो बहाने बनाते हैं उसे बोलते हैं काम चोर। इसके अलावा कर्तव्यच्युत, कर्तव्य से च्युत होता है यानी कि च्युत का मतलब क्या होता है? दूर, जो कर्तव्य से दूर होता है उसे बोलते हैं कर्तव्यच्युत। आगे अपन बात करते हैं, आगे बात करते हैं जैसे पद दलित, पद से दलित हो। पदाक्रांत, पद से आक्रांत हो। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त हो, उसे बोलते हैं सेवा मुक्त।
और देखते हैं और जो एग्जाम्पल हैं, जैसे जाति मुक्त, जाति से मुक्त हो जाता है उसे जाति मुक्त, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट हो, पाप घृणा, पाप से क्या करता हो, घृणा करता हो, ऐसी उदार उसे क्या बोलेंगे, पाप घृणा। ये इस तरह, क्योंकि इसमें क्या इसका बोध हो रहा है, घृणा का बोध हो रहा है, इसमें भी घृणा का बोध हो रहा है, इसमें मुक्ति का बोध हो रहा है। इसके अलावा इसमें देखिए पद से जो अलगाव का बोध हो रहा है, यानी कि इनमें से जो अपन ने बताए थी ना, जैसे या तो अलगाव का बोध हो रहा हो, दूरी का, तुलना का, भय, लज्जा, कमी, अभाव, इस तरह के शब्द दिखे ना तो वहाँ पे हमेशा अपादान तत्पुरुष होगा। और कारक की अपन बात करें तो अपादान कारक होता है वहाँ पर, दोनों में से कोई भी आ जाए। और ये शब्द याद रखना है, दूरी, तुलना, भय, लज्जा, कमी, अभाव, तो ये अगर आपने याद रख लिए ना तो तत्पुरुष समास का जो अपादान है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला देखते हैं अपन पांचवा, जो है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को षष्ठ बोल दिए। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे और नानी ने भी आ जाती हैं कभी कभी। का, की, के, रा, री, रे और नानी ने याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रामचरित्र। अब जो रामचरित्र, राम का चरित्र, इसमें क्या होगा, संबंध तत्पुरुष है तो संबंध बताएगा यहाँ पर। राम का संबंध किससे बता रहा है, चरित्र से बता रहा है, तो राम का चरित्र रामचरित्र। भूकंप, जो भूमि का जो कंपन होता है उसे बोलते हैं भूकंप। इसके अलावा गंगा जल, गंगा का जो जल होता है उसे क्या बोलते हैं, गंगा जल। अब इसमें क्या, गंगा का जो जल है ना, गंगा जो नदी है और जल, इन दोनों का क्या संबंध बता रहा है। इसके बाद भारतवासी, भारत का संबंध किससे बता रहा है, वासी, वासी मतलब जो रहने वाले होते हैं, तो भारतवासी, भारत का संबंध का इसमें संबंध बता रहा है। इसके अलावा जगन्नाथ, जो जगत का नाथ होता है पूरा, उसे क्या बोलते हैं, जगन्नाथ, पूरे जगत का नाथ हो। इसके बाद सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का और उदय होना, उसका संबंध बता रहा है सूर्योदय। इसके अलावा पराधीन, पर से अधीन हो उसे क्या बोलेंगे, पराधीन। तो पर के अधीन, जो पर के जहाँ की विभक्ति आ गई और जो पर के क्या हो रहा है, अधीन, यानी कि इसमें संबंध का बोध हो रहा है, यानी कि संबंध का बोध हो रहा है ना, वहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला तत्पुरुष देखते हैं अपन, जो 6वें नंबर का है, अधिकरण तत्पुरुष। इसे सप्त बोलते हैं। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है में पर, इसकी विभक्ति चिन्ह हैगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बाघ पटु। अब जिसमें क्या हो, में और पर आएगा, बाघ पटु। बाघ का मतलब होता है वाणी, और वाणी में जो पटु, बोलने में चतुर हो उसे बोलते हैं बाघ पटु। धर्म रथ, धर्म से रथ हो। घुड़सवार, घोड़े पर सवार हो, तो घोड़े पर सवार, या पर विभक्ति आ गई इसमें, घोड़े पर सवार। आत्मनिर्भर, जो आत्मा पर निर्भर होता है उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर, जो स्वयं पर निर्भर हो उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। इसके अलावा और देखते हैं अपन, आगे देखते हैं, सिर दर्द, सिर में दर्द होता है उसे बोलते हैं सिर दर्द, इसमें में विभक्ति आ गई। इसके अलावा दानवीर, दानों में जो वीर होता है ना, दान करने वालों में जो वीर होता है ना उसे बोलते हैं दानवीर। जैसे दानवीर कर्ण था, मतलब जो सभी दानवीरों में क्या हो, बहुत ही श्रेष्ठ हो और बहुत सारे उसमें बड़े बड़े दान कर रखे हो, उसे बोलते हैं दानवीर। तो दानवीर मतलब दान करने वालों में वीर हो, उसे बोलते हैं दानवीर। तत्पुरुष समास के अपन अन्य भेद और देखते हैं, जिसमें से तत्पुरुष समास क्या है यहाँ पर, अन्य भेद। तो अन्य भेदों में आती हैं जैसे नए तत्पुरुष आ जाएगा, लुप्त पद या मध्यलोपी तत्पुरुष होगा, उपपद तत्पुरुष समास, अलोप तत्पुरुष समास, ये इसके क्या हैं, अन्य भेद हैं। जिसमें से अपन देखते हैं नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अव्ययीभाव समास का अपोजिट चलता है। इसकी अपन बात करते हैं नए तत्पुरुष समास की। तो नए तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास में पूर्व पद में छोटा आ या अन का प्रयोग निषेध के अर्थ में हो, वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है। सामान्यतः स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में पहले अन व व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आ का प्रयोग होता है। जैसे अन्याय, अब जो ना का है व्यंजन हैगा, अब व्यंजन से जो पहले जो शुरू हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, देखिए, या ना को व्यंजन मान सकते हैं, फिर या को व्यंजन मान सकते हैं, या व्यंजन हैगा और व्यंजन से जो पहले व्यंजन से जो शुरू होगा ना उसमें क्या शब्द जुड़ा होगा, अन, और जो स्वर से शुरू होगा ना उसमें क्या जुड़ा होगा, आ। देखिए, अन्याय, जहाँ में क्या ना है तो ना में क्या जोड़ेंगे, ना न्याय। अन्याय का मतलब क्या हो जाएगा, ना न्याय, जब न्याय ना हुआ हो। अधर्म, अब जिसमें क्या हो, धा क्या है वो व्यंजन है वो, और व्यंजन रहेगा तो उससे पहले क्या जोड़ेंगे अपन, स्वर आ जोड़ेंगे। तो अधर्म, जिसमें का ना धर्म हो।
अनीति, ये भी व्यंजन है, व्यंजन में रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, स्वर जो जोड़ेंगे ना तो आ जोड़ेंगे, और स्वर होगा तो उसमें अन जोड़ेंगे। अनीति जैसे न नीति, ये इसका विग्रह होगा। अज्ञान, जिसमें ज्ञान ना हो उसे क्या बोलेंगे, ना ज्ञान। इसके अलावा अनुदार, न उदार। अनादि, न आदि। अनंत, न आनंद। अनपढ़, न पढ़ा लिखा। अब इसमें क्या होगा, अ शब्द जोड़ा होगा या अन शब्द जोड़ा होगा, वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। कुछ नहीं, सिंपल है, बस आ हटा के ना लगाना उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं लुप्त पद या मध्यलोपी तत्पुरुष। लुप्त पद या मध्यलोपी तत्पुरुष समास, जिस समास में कारक चिन्हों के साथ मध्य के शब्दों का भी लोप हो जाता है, जैसे दही बड़ा। अब दही बड़ा, इसमें मध्य के शब्दों का भी लोप हो जाएगा। दही में भिगोया बड़ा, उसे बोलते हैं दही बड़ा। रसगुल्ला, रस में भिगोया गुल्ला, रसगुल्ला। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी या फिर पटरी पर चलने वाली गाड़ी, उसे बोलते हैं रेलगाड़ी। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, उसे बोलते हैं हथकरघा। ऊँट गाड़ी, ऊँट से चलने वाली गाड़ी को ऊँट गाड़ी बोलते हैं। इसके अलावा जल कुंभी, जल में उत्पन्न कुंभी, जो जल में जो कुंभी कुंभी टाइप की जो उगते हैं ना, उसे बोलते हैं जल कुंभी। आगे देखते हैं गोबर गणेश, गोबर के बने हुए गणेश। सिंह द्वार, जो सिंह की मूर्ति वाला द्वार होता है, ऐसे द्वार जिसमें जो शेर की मूर्ति लगी होती है ना, उसे बोलते हैं सिंह द्वार। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, उसे बोलते हैं पवन चक्की। आगे अपन बात करते हैं उपपद तत्पुरुष होता है एक और भेद। इसमें इसमें भी विभक्ति का लोप होता है, लेकिन इसका उत्तर पद ऐसा कृदंत होता है जिसका पूर्व पद के बिना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या अर्थ नहीं होता है। पूर्व पद के बिना कोई अर्थ ही नहीं होगा, ऐसा शब्द होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुंभकार। अब कुंभकार है ना, इसमें क्या होता है, उत्तर पद ऐसा कृदंत होता है जिसका पूर्व पद के बिना कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब कार है, कार का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। कार क्या है, कार तो हर किसी में जुड़ जाता है कार। अब कुंभकार मतलब जो घड़ा घड़ा बनाने वाला, उसे बोलते हैं कुंभकार। कुंभ को करने या बनाने वाला, कुंभ घड़ा। मूर्तिकार, अब कार का कोई अर्थ नहीं है, जिसमें शब्द जोड़ेंगे वो उसी का अर्थ निकाल देगा। मूर्तिकार, जो मूर्ति को करने वाला, मूर्ति बनाने वाला। स्वर्णकार, सोने को करने वाला। जलद, जल से जल जल को देने वाला, उसे बोलते हैं जलद। जलद मतलब जल को कौन देता है, बादल देता है, तो जलद किसको बोलेंगे, बादल को। इसके अलावा तटस्थ, जो तट पर स्थित हो उसे तटस्थ। मनोहर, मन को हरने वाला, उसे बोलते हैं मनोहर। अगला तत्पुरुष समास है अलोप तत्पुरुष समास, जब समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्हों को किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, अर्थात प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए, तो वहाँ अलोप तत्पुरुष समास होता है। यह तत्पुरुष का भेद है, इसलिए इसे विग्रह करने पर चिन्ह प्राप्त होंगे। जैसे युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर क्या अलोप तत्पुरुष समास है। अब इसको जब अपन इसे विभक्त करेंगे ना, विग्रह करेंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो चिन्ह दिखाई देंगे, विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, वो दिखाई देंगे। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है, जो युद्ध में भी स्थिर रहे, उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। बागपति, जो वाणी का पति हो, उसे बोलते हैं बागपति। और खेचर, खे मतलब आकाश में विचरण करने वाला, उसे बोलते हैं खेचर। मनसेज, मन से जन्मा हुआ, उसे बोलते हैं मनसेज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अपन ने स्टार्ट किया था ना तत्पुरुष समास यहाँ पर पूरा होता है। और अपन अगले वीडियो में जो अगले जो समास हैं उनको बात करेंगे, जैसे कर्मधारय समास हुआ, द्विगु समास हुआ, द्वंद्व समास